Hi students, today we discuss topic of sampling distribution without replacement when size is 3। आज का हमारा टॉपिक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है कि अगर हमारे पास साइज़ जो सैंपल का साइज़ है वो 3 हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट को कैसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास पॉपुलेशन है एक। इसके बाद हमें सैंपल साइज़ ये गिवन होता है, सैंपल साइज़ हमारा 3 है। इसके बाद हमें कंडीशन भी ये लगाई जाती है कि केस विद रिप्लेसमेंट का है या विदाउट रिप्लेसमेंट का है। पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि दो केसेस हमारे पास होते हैं, एक विद रिप्लेसमेंट का और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट का। विद रिप्लेसमेंट में भी साइज़ 2 को भी डिस्कस किया था, साइज़ 3 को भी डिस्कस किया था। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में साइज़ 2 तो ये डिस्कस हो चुका है, लेकिन ये लास्ट जो हमारा टॉपिक है साइज़ 3, विदाउट रिप्लेसमेंट में साइज़ 3 को कैसे हम हैंडल करते हैं। तो आज का टॉपिक सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट व्हेन सैंपल साइज इज़ 3। तो इस पॉपुलेशन में सबसे पहला काम हमारे पास जो भी मेथड आ जाए, जो भी केस हमारे पास आ जाए, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, साइज 2, साइज 3, पहला स्टेप हर क्वेश्चन में सेम ही है। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, पॉपुलेशन को एक्स के कॉलम में लिख देना है, फिर सम कर देना है। हमारे पास पॉपुलेशन 1, 2, 3, 4, 5, इसका सम किया 15 आ गया हमारे पास। और इसी पॉपुलेशन का हमने स्क्वायर लेके एक कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25। इसको जब सम किया हमारे पास 55 आ गया। सबसे पहले हम जो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए रिजल्ट प्रूफ करने हैं उनको साइड पे लिख देते हैं कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है, हमने यहाँ पे पहुँचना है। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1 स्क्वायर रूट। ये है विदाउट रिप्लेसमेंट का जब केस आ जाए तो दूसरा हमारे पास जो रिजल्ट है वो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन कैपिटल एन माइनस 1। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये दो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं जो हमने प्रूफ करने हैं। अब इससे सबसे पहले ये म्यू ये भी हमने फाइंड करना है, सिग्मा भी हमने फाइंड करना है। कैपिटल एन हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एन इज इक्वल टू 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पॉपुलेशन की जो टोटल तादाद होती है उसको हम कैपिटल एन का नाम देते हैं, और जो स्मॉल एन है ये सैंपल साइज को डिनोट करता है और ये हमें गिवन होता है क्वेश्चन में। स्मॉल एन भी हमारे पास आ गया, कैपिटल एन भी हमारे पास आ गया। सिग्मा हमने फाइंड करना है और म्यू जो हमारे इस साइड पे जो वैल्यू आ रही है उसमें हमने सबसे पहले म्यू फाइंड करना है। तो म्यू होता है पॉपुलेशन मीन, जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसका आपने मीन ले लेना है। पॉपुलेशन मीन के लिए हम समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन इज इक्वल टू 15 ओवर 5 म्यू इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो फाइंड करना हमने सिग्मा, तो सिग्मा के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये सिग्मा का फार्मूला है, ये पहले भी हम इसको रीड कर चुके हैं। अब ये देखें सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास 55 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ये 3 कहाँ से आ रहा है, हमने समीशन एक्स ओवर एन 15 ओवर 5 3 यहाँ पे पुट कर दिया। अब 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम
इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं, म्यू इज इक्वल टू 3, सिग्मा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। ये दो आंसर हमने फाइंड करने थे। पहला स्टेप हमारे पास हर क्वेश्चन में इसी तरह सेम है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास स्टेप है उसमें हम बनाते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल, और यही हर केस में हमारे पास मेथड ये चेंज होता है। पहला जो स्टेप था क्वेश्चन का वो हर क्वेश्चन में सेम, और दूसरा स्टेप हर क्वेश्चन में डिफरेंस। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो हम ये फार्मूले लगाते हैं एन सी एन, कैपिटल एन सी स्मॉल एन। कैपिटल एन हमारे पास 5, सी स्मॉल एन हमारे पास 3। तो अगर इसको कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएंगी। अगर हम फैक्टोरियल लगाएं तो ये हमारे पास फार्मूला होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 एन माइनस आर। 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 कर दें, इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 1 1 से कैंसिल, 2 भी 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और ये 2 इंटू 5 10। हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल जो हैं वो 10 बनेंगे। अब यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं। कॉलम यहाँ पे बनाएंगे सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे सैंपल का कॉलम बनाएंगे कि कितने हमारे पास सैंपल जो बन रहे हैं उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे, और इसके बाद एक्स बार का हमारे पास कॉलम होता है। इसके बाद फिर सीरियल नंबर 5 से 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे पास टोटल सैंपल बनेंगे। इसके बाद ये सैंपल यहाँ पे मेंशन कर देंगे और यहाँ पे एक्स बार का कॉलम बना देंगे। अब ये देखें कि ये जो दूसरा स्टेप कर रहे हैं, ये दूसरा स्टेप हर केस में डिफरेंस होगा। विद रिप्लेसमेंट में हमारा ये मेथड चेंज होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में भी चेंज होगा, साइज़ 2 में और होगा, साइज़ 3 में और होगा। अब ये देखिए हमारे पास पॉपुलेशन है 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। सैंपल साइज़ 3 का है और केस विदाउट रिप्लेसमेंट में है। अब ये देखें आपने यहाँ पे पहले 2 डिजिट के नीचे लाइन, ये सैंपल बनाने का मेथड बता रहा हूँ आपको कि इजी कैसे होगा कि हम जब सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो कैसे हमने यहाँ पे सैंपल अपने पूरे करने हैं। जब केस विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो आपने यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन लिख लेनी है। पहला काम आपने किया, पहले 2 डिजिट के नीचे लाइन लगा दी। अब इन्हीं 2 डिजिट्स को लेके आप हर एक के साथ साथ अलग अलग लिखते जाएं। हमने लिखा 1 2 को 3 के साथ भी लिखेंगे, 1 2 को 4 के साथ भी लिखेंगे, 1 2 को 5 के साथ भी लिखेंगे। 1 2 3 और दूसरे में आएगा 1 2 4 1 2 5। ये 1 और 2 का इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन आ गया। अब 1 को 3 के साथ लगा देंगे, 1 3 4 1 3 5, ये आ जाएगा 1 3 4 1 3 5, ये आ गया। इसके बाद 1 और 4 को 1 4 एंड 5। अब 1 की बारी ख़त्म हो गई, इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो बाकी पॉपुलेशन बचेगी वो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे 2 3 4 एंड 5। अब ये न्यू पॉपुलेशन है, इस न्यू पॉपुलेशन में हमने नीचे वही काम किया जो पहले कर चुके हैं। पहले 2 एलिमेंट्स के नीचे लाइन ड्रॉ कर ली। अब 2 3 के साथ 4 को भी लिखेंगे, 2 3 को 5 के साथ भी लिखेंगे, 2 3 4 2 3 एंड 5। अब उसके बाद हमारे पास जो 2 इसको आगे मेंशन कर दें 4 के साथ, 2
4 एंड 5। अब 2 की बारी ख़त्म, पॉपुलेशन को नीचे दोबारा लिखें, 3, 4 एंड 5। ये एक ही सैंपल बन रहा है, ये लास्ट सैंपल है 3, 4 एंड 5। इस तरह से सैंपल आपने बनाने हैं कि जब केस आ जाए हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का और सैंपल साइज जो है 3 का आ जाए, तो हमने ये प्रोसेस करना होता है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक्स बार की वैल्यू हम कैसे लिखते होते हैं, इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। हर क्लास में वैल्यू को ऐड करके 3 पे डिवाइड करते जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे मेंशन। तो एक्स बार के कॉलम में हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ रही हैं, 2, 2.3, 2.6, 2.6, 3, 3.3, 3, 3.3, 3.6 एंड 4। अब ये था हमारे पास एक्स बार का कॉलम। अब एक्स बार की वैल्यू हमें ज़रूरत होती है, हम यहाँ पे एक बनाते हैं कॉलम। एक हमारे पास जो स्टेप है तीसरा, उसमें हमने यहाँ पे लिखना होता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। तीसरा स्टेप है हमारे पास। तीसरे स्टेप में हम ये लिखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू स्मॉल एक्स बार, यहाँ पे कॉलम आएगा। अब ये देखें छोटी वैल्यू 2 है, 2 के बाद 2.3, 2.3 के बाद हमारे पास 2.6। अगर यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है एक्स बार के कॉलम में, आपने यहाँ पे रिपीट नहीं करनी, आपने यहाँ पे एक तरतीब के साथ जाना है। 2, 2.3, 2.6, 2.6 के बाद हमारे पास आ जाता है 3, 3 के बाद 3.3, 3.6, 3.6 के बाद 4 आ जाता है। ये हमारे पास। अब ये देखें कि यहाँ पे हम टेले बना लेते हैं, टेले मार्क्स का कॉलम बनाएंगे। ये देखें 2 हमारे पास 1 मरतबा रिपीट हो रहा है, 2.3 भी 1 मरतबा, 2.6, ये हम सारे इनको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 2, ये टेले मार्क्स आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का कॉलम। फ्रीक्वेंसी क्या है, जितने टेले मार्क्स हैं उनको आपने न्यूमेरिकली शो करना है। ये 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1। इसके बाद हम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी का कॉलम। एक्स बार की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल थे 10। अब प्रोबेबिलिटी कैसे शो करते हैं कि फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू के नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं, ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। 1/10, 1/10, 2/10, 2/10, 2/10, 1/10, 1/10, और इसका सम जो है ये हमेशा 1 आएगा। हर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का जो कॉलम जब सम करेंगे वो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें कॉलम ज़रूरत होता है एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का। अब इसका क्या मतलब है कि ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे पास एक्स बार का कॉलम भी मौजूद है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम भी मौजूद है। इस पहले कॉलम के इस तीसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2/10, 2.3/10, 5.2/10, 6.6/10, 6.6/10, 3.6/10 और आएगा 4/10। इसको जब सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 29.7/10। ये हमने वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है
कि समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का, ये एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम है। जब इसको सम करेंगे तो हम ये लिखेंगे समीशन, वही चीज़ एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम में क्या है सम करने के बाद 29.7/10। और इसके बाद एक लास्ट कॉलम हमने बनाना है एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। अब इसका क्या मतलब है कि एक्स बार के कॉलम को दोबारा इस एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4/10, 5.29/10, 13.52/10, 18/10, 18/10, 21.78/10, 12.96/10, 16/10। इसको जब सम करेंगे 91.55/10, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू समीशन एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 91.55/10। ये दो वैल्यू हमें म्यू एक्स बार फाइंड करने और सिग्मा एक्स बार फाइंड करने में हेल्प करेंगे। तीसरे स्टेप में हमने म्यू एक्स बार और सिग्मा एक्स बार फाइंड करना होता है। म्यू हमारे पास पॉपुलेशन का मीन, सिग्मा हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू, मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, और सिग्मा एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये दो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। म्यू एक्स बार का फार्मूला हमारे पास यही फार्मूला होता है, समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 29.7/10। तो ये राउंड अबाउट करके हमारे पास 3 आ जाएगा म्यू एक्स बार। इसका 2.9 समथिंग का आंसर आ रहा है, तो 2.9, ये 9 5 से बड़ा है तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिग्मा एक्स बार का फार्मूला हमारे पास समीशन एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार स्क्वायर रूट। इसका आंसर हमारे पास 91.55/10 माइनस, यहाँ पे इसका आंसर अभी हमने 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर 9.2 माइनस 9 फाइनल आंसर आ जाएगा 0.2 स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स बार। ये दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, म्यू एक्स बार और सिग्मा एक्स बार। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 3 एंड सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू 0.2 स्क्वायर रूट। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद चौथा स्टेप होता है रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट जो हमारे पास है वो हमने ये प्रूफ करना है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एक्स बार की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू भी 3, ये चीज़ प्रूफ हो गई। दूसरा रिजल्ट हमारे पास होता है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू, ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन कैपिटल एन माइनस 1। ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में ये दूसरा रिजल्ट है हमारे पास। सिग्मा एक्स बार की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 0.2 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई
एन की वैल्यू हमारे पास, स्मॉल एन की वैल्यू 3 है, कैपिटल एन की 5 माइनस 3 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट, ये 3 स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर 4 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट, तो ये आंसर आ जाएगा 0.2 स्क्वायर रूट। ये दूसरा रिजल्ट हमारे पास प्रूफ हो गया। ये 4 मेथड थे। सबसे पहला सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट साइज 2, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 2, तीसरा हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट साइज 3 और आज का हमारा सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 3 का। ये हमारे लेक्चर थे इस सैम्पलिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आगे हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि आगे कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं और डिफरेंस को, इसकी डिफरेंस को डिस्कस करेंगे।